नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और मैं आपका डिजिटल जनरेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में जानेंगे। यहाँ दोस्तों फ़ॉन्ट ग्रुप एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ग्रुप है, क्योंकि हम लोग लेटर वगैरह जब भी लिखते हैं तो अक्सर फॉर्मेटिंग करते हैं, उसका साइज़ बड़ा छोटा जो भी है, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले एमएस वर्ड खोल लेते हैं। एमएस वर्ड हम लोग टाइप करते हैं Windows+R और यहाँ पे विनवर्ड टाइप करेंगे। विनवर्ड टाइप करके इंटर प्रेस करते हैं तो ये आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे होम टैब है और होम टैब में यहाँ पे ये फ़ॉन्ट ग्रुप है। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले यहाँ पे आता है फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली के द्वारा हम लोग फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक पैराग्राफ ले लेते हैं, =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये आपके सामने एक पैराग्राफ आ चुका है। 3 पैराग्राफ है इसमें। और अगर आप इसमें कोई भी काम करना चाहते हैं तो कंप्यूटर को हमें बताना पड़ता है कि किस लाइन पे, किस पैराग्राफ पे हम काम कर रहे हैं। तो वो कंप्यूटर को पता चलता है सिलेक्शन के द्वारा। यदि मैंने ऊपर वाला लाइन को सिलेक्ट किया है तो मेरा जो भी एक्टिविटी, जो भी हम काम करेंगे वो ऊपर वाले लाइन के ऊपर ही होगा। तो ये मैंने ऊपर वाले लाइन को सिलेक्ट कर लिया है। और सबसे पहले यहाँ पे आता है फ़ॉन्ट फैमिली। तो जिस भी फ़ॉन्ट में आप इसे चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे अल्जेरियन है, टाइम्स न्यू रोमन है, ये हिंदी का है क्रुतिदेव 10, आरोनी है, तो बहुत सारा फ़ॉन्ट है। जैसे आपको कर्सिव राइटिंग में चेंज करना है तो उसके लिए है मोनोटाइप कर्सिवा, MONO। ये देखिए मोनोटाइप कर्सिवा आ गया, तो ये आपका कर्सिव राइटिंग में चेंज हो गया। तो आप किसी भी फ़ॉन्ट में चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली के द्वारा। इसका शॉर्टकट की यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, Ctrl+Shift+F। उसके बाद अगला है साइज। तो आप साइज को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप 11 रखे हुए अभी, आप इसे 18, 20, 22 जितना चाहे आप अपना कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। तो इनका भी काम वही है, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का काम साइज़ को बड़ा छोटा करना। तो आप ग्रो फॉन्ट से फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं और श्रिंक फॉन्ट से फॉन्ट का साइज़ छोटा कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है ग्रो फॉन्ट का Ctrl+Shift+, और अगर आपको साइज़ छोटा करना है तो Ctrl+Shift+, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो ये सिर्फ फॉर्मेट को क्लियर करता है, ना कि आपके डेटा को। जैसे मैं मान लीजिए कि ये मेरा जो ऊपर वाला लाइन है, जैसे मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग में जैसे आगे मैं बताने वाला हूँ, पहले इसे हम देख लेते हैं। बोल्ड, आइटैलिक, अंडरलाइन, ताकि ये जब हम कर लेंगे तो हमारे पास फॉर्मेटिंग अपने आप आ जाएगा, तो हम इसे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल्ड है, तो बोल्ड के द्वारा हम लोग इसे बोल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप अपने लेटर को थोड़ा सा, ये पतला है, अगर हम बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो पहले के समान ये थोड़ा हैवी हो गया। ये देखिए, हटाते हैं तो फिर से पतला हो गया, और बोल्ड पे क्लिक किए तो फिर से ये हैवी हो गया। आइटैलिक, आइटैलिक का काम होता है तिरछा करना। वैसे तो ये ऑलरेडी तिरछा है, लेकिन हम आइटैलिक अप्लाई करते हैं इस पर, तो ये इस पर पता नहीं चल रहा है। हम अगले लाइन को सिलेक्ट करते हैं जो नॉर्मल है। साइज़ भले बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ये मैंने साइज़ बड़ा कर लिया और इसके ऊपर मैं आइटैलिक लगाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये हल्का सा तिरछा हो गया है। तो दोबारा इस पर मैं हटाता हूँ तो फिर से ये सीधा हो गया। फिर इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से जो आपका फॉन्ट है वो तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन भी आपके पास अवेलेबल है, डबल अंडरलाइन भी अवेलेबल है, थिक लाइन भी अवेलेबल है। थिक में आपका जो अंडरलाइन होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। इसके अलावा आपके पास डैश वाला स्टाइल है, डॉटेड वाला। तो आप अलग अलग डिजाइन में यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और आप अंडरलाइन को चाहे तो कलरफुल भी कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे रेड किया तो ये मेरा अंडरलाइन जो है आप देख सकते हैं रेड हो रहा है। ये रेड मैंने कर दिया, ये देखिए आपका जो अंडरलाइन है वो रेड कलर में हो गया। उसके बाद एक और डिजाइन है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू के द्वारा जब आप काम करते हो तो जैसे एक होता है बीच में लकीर खींच देना, तो उस टाइप का स्टाइल आपके पास यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक सुपर स्क्रिप्ट और एक सब स्क्रिप्ट। तो कई बार आप लिखते हैं 10th, तो उसमें 10 जो होता है नॉर्मल मोड में होता है और TH ऊपर होता है। तो उसमें मोड में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 10TH। तो यहाँ पे दोस्तों TH को अगर आप ऊपर करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होगा सुपर स्क्रिप्ट। तो पहले तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ TH को, और उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों
TH ऊपर हो गया। और उसके बाद आपको ध्यान में क्या रखना है कि TH होने के बाद उसके ठीक बाद आपको इसे हटा भी देना है, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं हटाता हूँ तो आप जो आगे लेटर लिखिएगा, टाइप करिएगा, वो भी सुपरस्क्रिप्ट मोड में टाइप होगा। तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया। अब आप कुछ भी लिखते हैं तो वो नॉर्मल मोड में टाइप होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। और यदि आप चाहते हैं कि वो चीज़ नीचे हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल में मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल में H और उसके बाद 2, तो आप 2 को चाहते हैं कि नीचे कर दें, तो उसके लिए मैं यूज करूँगा सब स्क्रिप्ट। तो ये देखिए दोस्तों, नीचे हो गया। और उसके बाद फिर से आपको सब स्क्रिप्ट हटाना होगा और उसके बाद आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला हो गया, मैथ के फार्मूला हो गया, तो इन सभी चीज़ों में। इसके बाद दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, केस, चेंज केस। तो केस आपको मैं बता दूं, पहले इसे मैं डिलीट कर देता हूं टोटल डेटा को, और उसके बाद फिर से मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं। ये मेरे पास आ गया पैराग्राफ। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 5 प्रकार का केस दिखाया जा रहा है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस और टूगल केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड केस को टाइटल केस भी कहा जाता है। ऑफिस 3 में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड केस नहीं है बल्कि टाइटल केस है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 5 का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है और हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है कि यदि आप काम कर रहे हैं, काम करते समय आपने सभी को स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो यदि आपसे कोई कहता है कि हमें ये सारा डाटा कैपिटल में चाहिए, तो भाई ये बहुत ही भारी बात है, क्योंकि इतना हमने मेहनत से ये स्मॉल डाटा लिखा है स्मॉल लेटर में और अचानक से बोला जा रहा है कि इसे कैपिटल करना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, केस में आप जब जाइएगा तो यहाँ पे आपके सामने एक अपर केस है। तो अपर केस के माध्यम से आप इसे आसानी से कैपिटल कर सकते हैं। मैं पूरे डेटा को क्या कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा Ctrl+A, और उसके बाद मैं इसे अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं अपर केस में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आपका टोटल डेटा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से इसे कर चुके 1 सेकंड में। यदि यही काम अगर आपको कॉपी पे करना होता तो आपको बहुत समय लगता, क्योंकि आपको दोबारा लिखना पड़ता। फिर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। अगर यही चीज़ आप फिर दोबारा कहा जाता है कि आप कैपिटल लेटर में लिखें, इसको स्मॉल में चाहिए, तो फिर से मैं इसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। इसका काम होता है किसी भी डेटा को, किसी भी लेटर को स्मॉल कर देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डेटा आपका लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। फिर इसके बाद आता है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस यहाँ पे होता है हर एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है और बाकी सभी स्मॉल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका ऑन से जो है ये लाइन स्टार्ट हुआ है तो सब स्मॉल है और आपका ख़त्म होता है डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा ओ कैपिटल हो गया और जहाँ पे फुल स्टॉप हुआ वहाँ तक आप जितना भी लेटर देखेंगे तो वो सभी के सभी स्मॉल लेटर में हैं। उसके बाद जहाँ से फुल स्टॉप बंद हुआ, जहाँ से दूसरा लाइन शुरू हुआ, फिर से वाई कैपिटल हो गया और उसके बाद फिर से सभी के सभी लेटर स्मॉल लेटर में हैं। तो सेंटेंस केस का काम होता है सेंटेंस का पहला लेटर को कैपिटल रखना और उसके बाद बाकी के सभी लेटर को स्मॉल कर देना। और लोअर केस का काम आप जान चुके हैं, सभी को स्मॉल करना, और अपर केस का काम होता है सभी लेटर को कैपिटल करना। इसके बाद नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड केस। जैसा इसका नाम भी है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि आपके प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देता है और बाकी सभी को स्मॉल कर देता है। जैसा मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड केस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर अगर आप ध्यान से देखें तो वो कैपिटल हो चुका है। जैसा कि ऑन का ओ कैपिटल है, द का टी कैपिटल है, इंसर्ट का आई कैपिटल है, टैब का टी कैपिटल है, द का टी कैपिटल है। हर एक वर्ड का पहला लेटर आपको यहाँ पे कैपिटल नज़र आएगा और बाकी स्मॉल नज़र आएगा। तो ये काम है कैपिटलाइज ईच वर्ड केस कहे या टाइटल केस कहे। फिर 5वें नंबर पे आता है टूगल केस। तो टूगल केस एक अलग ही केस है। टूगल केस का काम होता है ऑपोजिट काम करना, यानी कि यदि आप काम करते हैं तो टूगल केस को जैसा भी वर्ड मिलता है, यदि उसको कैपिटल मिलता है तो वो उसे स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है, यदि उसे स्मॉल मिलता है तो उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है।
तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं हमारे पैराग्राफ में प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है और बाकी सभी स्मॉल है। तो हम यहाँ सिलेक्ट करके इसे कर देते हैं टॉगल केस में। तो यहाँ आप चेक करेंगे तो मेरा पहला लेटर कैपिटल था और बाकी स्मॉल था, तो यहाँ पे हो गया है पहला लेटर स्मॉल और बाकी के कैपिटल, यानी ऑन का ओ स्मॉल एन कैपिटल, द का टी स्मॉल एच ई कैपिटल, इंसर्ट का आई स्मॉल बाकी एन एस ई आर टी कैपिटल। तो इस तरह से टॉगल केस उल्टा काम करता है। यदि इसे स्मॉल लेटर में मिलता है, यानी कि मैं देखता हूँ यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके मैं कन्वर्ट कर देता हूँ अपर केस में, तो अभी ये आप देख सकते हैं कि सारा का सारा वर्ड कैपिटल में हो चुका है। तो मैं इसे टॉगल केस में कन्वर्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सभी के सभी फिर से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो टॉगल केस का काम होता है जो भी आपके केस को डॉक्यूमेंट मिलेगा जिस प्रकार का स्मॉल कैपिटल उसी के अनुसार वो कन्वर्ट करना। तो दोस्तों इस तरह से पांचों केस से हम लोग आसानी से कभी भी उसका जो लेटर है कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से कैपिटल बदल सकते हैं। इसके बाद आपके पास है हाईलाइट कलर, जो हाईलाइट करता है। हम लोग मार्कर के द्वारा कॉपी में हाईलाइट का काम यूज करते हैं, तो इसी तरह से ये लाइन को हाईलाइट कर देता है। आप अपने वर्ड को हाईलाइट कर जितना आप सिलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है फॉन्ट कलर, तो ये फॉन्ट को कलर करता है, यानी कि आप यहाँ पे जिस फॉन्ट को भी सिलेक्ट करेंगे जैसा कलर करेंगे आपके सामने वैसा ही भी कलर हो जाएगा। ये देखिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रह गया था मेरा क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का काम होता है फॉर्मेट को क्लियर करना। तो यहाँ पे मैं ये इसी लाइन को ले लेता हूँ और इसका कलर कुछ अलग ढंग का करता हूँ। ये लाल कर दिया मैंने और साइज इसका मैंने कुछ थोड़ा बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, आइटैलिक कर दिया, ये सारा एक्टिविटी लागू कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि फिर से इसको नॉर्मल करना है, तो नॉर्मल करने के लिए फिर से आपको एक एक करके हटाना पड़ेगा। तो एक एक करके हटाने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आसानी से इसे सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। ये एक बार में आपका पूरा फॉर्मेट क्लियर कर देता है, डिलीट कर देता है और फिर आप आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों तो ये फॉन्ट ग्रुप का कुछ फंक्शन था जो आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कोशिश करिए कि बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो भी हम पहले वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।